नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज कैन चेंज थिंकिंग पर। हम लोग PYQ कर रहे थे। UGC नेट का 2021 का सेट है, दिसंबर का सेट है। सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट का हमने 50 क्वेश्चन कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और अगला 50 क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का है, UGC नेट का। ईयर है 2021। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर है, 50 तक हमने कर लिया था। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती या फिर देवरानी जेठानी। तो हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं पार्वती, सुखदेई, दौलत रामा और छोटे। 51 है, निम्न में से चतुर्भुज दास के संदर्भ में सही है। चतुर्भुज दास के संदर्भ में क्या सही है? कुंभन दास के पुत्र हैं, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। कौन कौन सा सही हो जाएगा? कुंभन दास के पुत्र है चतुर्भुज दास, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। पहला और चौथा C नंबर हो जाएगा। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसी ही आपूति न से जैसे चौपट राजा। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? ये जो संवाद है ये किसने कहा है? गुरु, फरियादी, गोवर्धन दास, महंत। किसने कहा है? गुरु ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी का सही अनुक्रमांक इंद्रजाल, ग्राम, आकाशदीप, गोदड़सा साई। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रमांक बताना है। तो क्या हो जाएगा? ग्राम, गोदड़साई, आकाशदीप, इंद्रजाल। पहला हो जाएगा ग्राम, दूसरा गोदड़साई, तीसरा आकाशदीप, चौथा इंद्रजाल। महात्मा गांधी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? किसके बारे में? महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। महादेवी के संबंध में शुक्ल जी की स्थापना। शुक्ल जी ने महादेवी के बारे में क्या कहा है? छायावादी कवियों में महादेवी की रहस्यवाद के अंतर्गत है और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। B नंबर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। B नंबर, बीती बिभावरी जागरी। C नंबर, ये जो जमुना के से कछार पर फटे बीबाई के उधार। D नंबर, इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम। तो इसको मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर किसमें है? स्त्री जागृत में है। A का 2। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी जागरण गीत का है। B का 1। ये जो जमुना के से कछार पद फटे बीबाई के उधार।
सामाजिक विसंगति में है ये। डी है इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। दार्शनिकता में है तो डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन, मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को माना गया है। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रथम कारण श्रम को माना गया है। आर, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। सॉरी, मैंने उल्टा बता दी, ये गलत है, आर सही है। क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। शकटार, महाराष्ट्री, धासु सेन, गोवर्धन दास। किसके पात्र हैं ये? शकटार किसके पात्र हैं? शकटार चंद्रगुप्त के पात्र है, 1 का 4 डी में है। महाराष्ट्री किसके पात्र हैं? भारत दुर्दशा के पात्र हैं। धासु सेन स्कंदगुप्त के पात्र हैं। गोवर्धन दास अंधेर नगरी के पात्र हैं, डी नंबर। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम। जन्म वर्ष के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रमांक बताना है। राम दरस मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विवेकी राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो पहला क्या आएगा? पहला आएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, दूसरा आएगा विवेकी राय, थर्ड आएगा बाल मुकुंद गुप्त, फोर्थ आएगा रामदरस मिश्र, डी नंबर हो जाएगा। सूची मिलान करना है फिर से। चुनाव जीतने के 3 तरीके हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादान वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ये कथन किसमें है? दूसरा बी नंबर है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। बाकी ऊपर दिया है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। डी है समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दर्प से विच्छिन्न होने जा रही है। तो इसमें आ जाएगा समूचा आर्यवर्त, आ जाएगा लोरिक देव, और सबसे पहले तुम शशि आ जाएगा शेखर। डी का 3, सी का 4, ये नंबर हो जाएगा। मिलान कर लेना। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान या कुंठा? आत्मसमर्पण है इसमें राम के प्रति कबीर का। निम्न में से कथन इष्टाभिधे वक्रोक्ति रिष्टा वाचकृतम किसका है? इष्टाभिधे वक्रोक्ति किसका है? भामा का, उद्भट का, दंडी का या वामन का? ये बात भामा का है, वक्रोक्ति रिष्ठा। मैत्रेयी पुष्पाके किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? मैत्रेयी पुष्पाके किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का चित्रण हुआ है? चाक में, अल्पा कबूतरी में,
झुलानट में, ईद नमा में, चाक में हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। लहना सिंह, पीरबख्श, लतिका, रामनाथ। किसके पात्र है सब? चीफ दावत, परिंदे, पर्दा, उसने कहा था। लहना सिंह किसके हैं? उसने कहा था। ए का 4 का 4 डी में है। पीरबख्श, पीरबख्श किसका है? परिंदा में। लतिका किस में है? पीरबख्श पर्दा में है, लतिका परिंदे में है। शामनाथ, चिप का दावत। शामनाथ किस में है? चिप के दावत में। डी नंबर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रमांक बताना है। 65 नंबर। लोईपा, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्यदंत। तो सबसे पहले कौन थे? स्वयंभू, फिर लोईपा, स्वयंभू अपभ्रंश काल में थे ना, फिर लोईपा, फिर पुष्यदंत और लास्ट में हेमचंद। 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी नंबर। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से, चरित्र से, गीत से या अभिनय से? अभिज्ञान का संबंध, अभिज्ञान का संबंध कथानक है। पुस्तक और लेखक का सही मेल करना है। केशव की काव्य कला किसने लिखा? गुप्त की कला, पद्मावत की काव्य साधना, प्रसाद की काव्य साधना। लेखक का सही मेल है, सही मेल किसमें किसमें है बताना है। सिक्सटी 67 नंबर। पद्मावत की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद की है, ये सही है। और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमने भी सही है। तीसरा और चौथा कहाँ पे? सी नंबर पे। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? बाबर अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष, रौंधू और फोर्थ है आंगन के पार द्वार। बहुत आसान है, आंगन के पार द्वार में है। निम्न में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुल, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। किसकी? भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश भोजराज की है। निम्न में से किस काव्यधारा में महज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, ज्ञान में या लौकिक साहित्य में? भोगवाद से महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है। मिट क्यों नहीं रहा है? चलो रहने देते हैं इसको। तो ये किसमें किया गया है? सिद्ध साहित्य में भोग मार्ग से महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। निम्न में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, भजन सिंह, महमूद, मोहन सिंह। तो कौन कौन पात्र नहीं है इसमें से? जुम्मन सिंह नहीं है और भजन सिंह नहीं है, महमूद और मोहन सिंह है। तो नहीं है पूछा गया है, पहला और तीसरा बी नंबर। निम्न में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विहग मंजरी, कवि प्रिया। नंददास की कृति नहीं है इसमें से, कवि प्रिया नहीं है। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री पुरुष का
ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। थर्ड है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपना पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपना पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, ये ध्रुव स्वामिनी में है। और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। थर्ड और फोर्थ, सी नंबर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रमांक। हानुश, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो पहला आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर आ जाएगा लहरों का राजहंस, फिर आधे अधूरे, लास्ट में हासून। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्न में से किस विषय पर आधारित है? जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु किस विषय वस्तु पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम, किस पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। सहमति। सहमति क्या है? नहीं, यहाँ समकालीन शब्द नहीं है, इसे वालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता में है? अकाल का दर्शन, रोटी और संसद, नक्सलवाड़ी, मोचीराम। किस में है? नक्सलवाड़ी में है। नहीं, यहाँ समकालीन शब्द नहीं है, इसे वालिगों के बीच चालू मत करो। किसकी रचना है? धूमिल की। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, आज्ञा, भ्रात, किसान। तत्सम नहीं है, मतलब कि तद्भव है। किसान तद्भव शब्द है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। राष्ट्रपति का आदेश कब आया था? राष्ट्रपति का आदेश संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प। राष्ट्रपति का आदेश 1955 का है। 1 का 2। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 का है, 59 में आया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया। संकल्प 1968 में लिया गया। संकल्प मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगौली, बेलारी, सेमली, मेरीगंज। क्या हो जाएगा? निम्न में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सी है? गंगौली, बेलारी, सेमली, मेरीगंज। बेलारी और सेमरी, दूसरा और तीसरा, डी नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अंधेर नगरी, अंधायुग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार। अंधेर नगरी कैसा नाटक है? अंधेर नगरी गीत प्रहसन है। अंधायुग प्रहसन है। 1 का 4 डी में है।
अंधेर नगरी, अंधेर नगरी प्रहसन है 3, अंधेर नगरी प्रहसन है 3। अंधा युग गीत नाटक है, अंधा युग गीत नाटक है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार लोक नाटक शैली है, आगरा बाजार लोक नाटक शैली है। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, इसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ की को ही पकड़े की चेष्टा है। इसका उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करो वाला व्यक्ति। 4th है व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। कमलेश्वर के नई कहानी के बारे में क्या कहा है? क्या कहा है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, आग्रहों की कहानी नहीं है। और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति, उसका केंद्रीय पात्र जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति है। पहला और तीसरा। अभिकथन एक के रूप में लिखा है, जो दूसरे के कारण आर के रूप में देखना है दोनों को। जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठकों के मन की विभिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है, ये भी सही है। ए नंबर हो जाएगा, दोनों सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी सही से कर रहे हैं। कर रही लीलामय आनंद महाचेती सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिसार अभिराम, इसी में वह होता है अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महासिंचित कहा गया है? इच्छा ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा भांति और क्रिया। किसको कहा गया है? इच्छा ज्ञान और क्रिया को। भ्रांति नहीं आएगा, काम वासना भी नहीं आएगा, स्मृति भी नहीं आएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रमांक, प्रेमचंद के कहानियों का सही अनुक्रमांक। बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूं, प्रेरणा। पंच परमेश्वर पहला, फिर आएगा बूढ़ी काकी, फिर सवा सेर गेहूं और प्रेरणा, डी नंबर। एटी 85 अभिकथन ए और आर। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण, क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। उपयुक्त कथन के आलोक को देखना ए और आर में कौन सही है, तो इसमें टिक लगा हुआ है पहले से। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रमांक, इसमें भी लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है। सही अनुक्रमांक है, चिंता पहले आ जाएगा, फिर चांद का मुंह टेढ़ा, फिर संसद से सड़क तक और फिर उदित। 87 है निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन में मूलतः संबंधित विचार है। इतिहास दर्शन से संबंधित मूलतः विचार है वाल्तेयर का। परिंदे कहानी के पात्र 88, परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है? तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं परिंदे कहानी के पात्र। दूसरा और चौथा। महारारी गिरिधर
गोपाल दूसरा ना कोय, दध मद गृध काढ़ लाया डार दया छुए। उक्ति कृति में छुए का अर्थ क्या है? मट्ठा। छुए का क्या अर्थ है? मट्ठा। 90 नंबर का प्रश्न है, अखिया हरि दर्शन की भूखी बारक वह मुख फेरी, दिखायो दूही पर पीवत पतूखी। पतूखी का अर्थ पूछा गया है पत्ते का दोना। पतूखी मतलब पत्ते का दोना। ये है जो दिया गया है अपठित गद्यांश, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आप लोग पढ़ लेना वीडियो को स्किप करके और फिर प्रश्न का उत्तर देना। उत्तर मैं बता देती हूँ, गद्यांश को पढ़ के उत्तर का मिलान कर लेना कि आपका भी वही उत्तर आ रहा है कि नहीं। अच्छे से पढ़ना है गद्यांश को। पहले का आ जाएगा बी। हमारा वर्तमान साहित्य सामाजिक दायित्व मैंने पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लेना। 93 अनुच्छेद में वर्णित अन्योक्ति बात। साहित्य का द्वारा मनुष्य का अंतर्विश्व संस्कृति उन्नत बनाना। साहित्य साधना की अनुवर्धा का कारण, इसमें आ जाएगा देश के निवासी, किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र चित्रण, इसमें आ जाएगा बी नंबर। दूसरा नंबर अपठित गद्यांश, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को स्किप करके बंद करके थोड़ी देर। छोटा सा है गद्यांश बिल्कुल। इस वीडियो से अगर कोई अच्छी जानकारी आपको मिली है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 2021 से लेकर 2004 तक के सारे PYQ इसमें कराए जाएंगे UGC नेट हिंदी सब्जेक्ट का। तो जिनके लिए वीडियो उपयोगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।